हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। उन सभी के लिए जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार की अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 22 फरवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 21 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 जनवरी। 22 फरवरी, 22 मार्च, 21 दिसंबर, 21 जनवरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार की अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक 22 मार्च को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जात और सवार। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इक्तदारी प्रणाली, ऑप्शन बी मनसबदारी प्रणाली, ऑप्शन सी जमींदारी प्रणाली, ऑप्शन डी जातेदारी प्रणाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मनसबदारी प्रणाली। जात और सवार मनसबदारी प्रणाली प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव रक्त के हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन संश्लिष्ट का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश रामपंथ के ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। डैश रामपंथ के ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी निम्बार्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तुलसीदास। तुलसीदास रामपंथ के ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति,
ऑप्शन सी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हो तो वह अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है। ऑप्शन ए तटस्थ, ऑप्शन बी कार्बनिक, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी अम्लीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सामान्य। धातु ऑक्साइड का स्वरूप सामान्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी कपूरथला, ऑप्शन सी दतिया, ऑप्शन डी नागदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कपूरथला। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर कपूरथला यानी पंजाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सुनामी डैश के कारण होता है। सुनामी डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए तेज हवाओं द्वारा पानी को तट पर फेंकना। तेज हवाओं द्वारा पानी को तट पर फेंकना। ऑप्शन बी निम्न वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन सी पानी के नीचे ज्वालामुखीय गतिविधि। ऑप्शन डी भूमिगत चट्टानों का अचानक टूटना। भूमिगत चट्टानों का अचानक टूटना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पानी के नीचे ज्वालामुखीय गतिविधि। सुनामी पानी के नीचे ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण होता है। यह एक जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी अंडमान, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऑटोगैमी, ऑप्शन बी ऑर्निथोफिली, ऑप्शन सी एनीमोफिली,
ऑप्शन डी एंटेमोफिली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों को के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ना कि कार्बनिक के रूप में? निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों को के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ना कि कार्बनिक के रूप में? ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी साइनाइड्स, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साइनाइड्स। साइनाइड्स अल्प कार्बन युक्त यौगिकों को के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ना कि कार्बनिक के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑप्शन ए संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर क्या है? ऑप्शन ए खानों में काम करने के कारण मानवों को होने वाला कैंसर, खानों में काम करने के कारण मानवों में होने वाला कैंसर, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण, ऑप्शन सी मार्बल की खानों के कारण पशुओं में रोग, ऑप्शन डी मार्बल की खानों के कारण मृदा अपरदन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। अम्लीय वर्षा के कारण कार्बन का क्षरण मार्बल कैंसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में मोरवी, मुंबई की मोरवी रियासत के पास काठियावाड़ क्षेत्र, जिला राजकोट, गुजरात में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुव रेखा पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ध्रुव रेखा पर। पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल पर जी का मान
यानी गुरुत्वाकर्षण का मान महत्व होता है, जबकि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रामाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए द्रव घनत्व मापी, ऑप्शन बी आर्द्रता मापी, ऑप्शन सी मनोमान मापी, ऑप्शन डी पवन वेग मापी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? निम्नलिखित में से कौन पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? ऑप्शन ए दारू यानी जाइलम, ऑप्शन बी वकल यानी फ्लोएम, ऑप्शन सी दारू यानी जाइलम वकल यानी फ्लोएम दोनों, ऑप्शन डी तने अथवा जड़ का आवरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दारू यानी जाइलम। जाइलम इसे प्रायः काष्ठ भी कहते हैं। यह संवहनी उत्तक है। इसके दो मुख्य कार्य हैं। पहला जल व खनिज लवणों का संवहन तथा दूसरा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 37। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 32। शुद्ध जल 32 तापमान पर जम जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो ली गई या स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो ली गई या स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए बिटमैप, ऑप्शन बी पिक्सेलो, ऑप्शन सी प्लेन, ऑप्शन डी बिटमैप तथा पिक्सेल्स दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिटमैप। बिटमैप ग्राफिक्स को डिजिटल फोटो की ली गई या स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? ऑक्सीकरण,
अपचयन, विकिरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपचयन। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, बास्केटबॉल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। रोवर्स कप भारत में आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश फुटबॉल प्रेमियों के द्वारा बंबई में 1891 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी जम्मू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी पंतजलि, ऑप्शन डी वेदव्यास। महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, पंतजलि, वेदव्यास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विद्यासागर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी अक्षय कुमार दत्ता, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद ब्रह्म समाज में नई जान डाले केशव चंद्र सेन ने। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात 1858 ईस्वी में केशव चंद्र सेन 20 वर्ष की आयु में ब्रह्म समाज में प्रवेश किए।